गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 10 शेर और किशमिश, जो कि एक कहानी है। तो हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत गांव था। यहाँ पे आपको पिक्चर में गांव दिखाई दे रहा होगा। ओके, उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। ये अब क्या है? ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, ठीक है। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। यहाँ पे आपको शेर दिखाई दे रहा होगा। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। यहाँ पे आपको शेर पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारते हुए नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब भी वो दहाड़ मारता था तो गांव के जो सारे लोग थे वो डर जाते थे उसकी आवाज से। कड़ाके की ठंड का समय था। सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज आई, चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उस पर डराने का कोई असर ना पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। यह न तो लोमड़ी से डरता है और न ही भालू से डरता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, शेर खिड़की के नीचे खड़ा है। यहाँ पे बच्चा रो रहा है, ठीक है। माँ उसको गोद में लेके समझा रही है कि लोमड़ी आ गई है, फिर बोलती है भालू आ गया है। लेकिन बच्चा रोने का बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे जोर की भूख सताने लगी। वह खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज आई। मतलब माँ ने कहा, देखो शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को अचरज हुआ, मतलब उसको आश्चर्य हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। शेर ने सोचा, यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। अब उसे चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज फिर सुनाई दी, लो अब चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? जरूर बहुत खूंखार होगा। खूंखार मीन्स के बहुत ही हिंसक, निर्दयी, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो। उसी समय कोई भारी चीज धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह उसकी पीठ पर कूदा था। उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, घोड़े की नहीं। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा, जिससे किशमिश गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का।
इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शेर की पीठ पर चोर कैसे बैठा हुआ है और शेर कैसे तेजी से दौड़ते हुए पहाड़ी की तरफ भाग रहा है। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत ही भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया।